हमारे पुरखों के दर्शन, जीवन, दिनचर्या, उनका तंदुरुस्ती का, ताजगी का, दीर्घ आयु का राज क्या था और आज हमारा लाइफ स्टाइल, जीवन दर्शन क्या है। सेवा जोहार दोस्तों, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं मेरे YouTube चैनल मेरा गोंडवाना महान के माध्यम से हमारे पुरखों का रीति नीति, संस्कृति, किला महल, खाना बाना, देवी दिवाला, तमाम चीज़ों को आपके समक्ष लाने का कोशिश मेरा नित्य जारी है। और मैं बहुत कुछ चीज़ों को हमारे पुरखों से देख के, सीख के आप तक पहुंचाने का मेरा एक जुनून जो लगातार जारी है। कहीं ना कहीं आपका प्यार मुझे हौसला बढ़ाता है और मैं करता रहता हूं। और आज मैं एक हर मैटर मेरे स्तर से अगर कहूं तो अच्छा होता है, लेकिन आप उसको कितना अच्छा समझ पाते हैं ये तो आप ही बता पाएंगे। आज मैं एक शानदार जगह, एकदम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जगह में हूँ और ये मेरे मामा जी का खेत, गढ़ा मंडला का एरिया, भुआ बिछिया का लगा हुआ। भुआ बिछिया तहसील के अंदर आता है देई बावटला गांव, जहां मेरा मामा जी का गांव है। वहां से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं और ये सगोन का वादियाँ शानदार मामा जी ने लगाया यहाँ। और उस तरफ मेरे बड़े पापा का खेत है जिसमें चना लगा है। और ये बांस, जीरा का, बम्बू का पेड़, ये जामुन का पेड़, और उस तरफ आप देख पाएंगे बहुत सारे बेर का पेड़ है। इसके बाद महुआ का पेड़ है और वो बहुत बड़ा जंगल। ऐसा प्रकृति के वादी में हमारे पुरखा लोग जीते थे, आज भी रहते हैं। बहुत खुशनसीब और बहुत सुंदर सुदृढ़ हमारे पुरखों का जीवन दर्शन। शुद्ध हवा पानी खाते हैं। आज हम कहीं ना कहीं नौकरी चाकरी, अधिकारी जो भी हैं, आज हम क्या खाते हैं वो व्यक्तिगत तौर पे वही बता पाएगा कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे गांव में ही सौंदर्यता है, शुद्ध हवा पानी और खाना है। ऐसे प्रकृति के शुद्ध कोख में, जहां हमारा पुरखों का शुद्ध हवा पानी के साथ साथ हमारे पुरखों का दर्शन, रीति नीति, संस्कृति, तमाम चीज आज जिंदा है। तो दोस्तों, आज का मेरा वक्तव्य है, जबरदस्त वक्तव्य है। आप ध्यान पूर्वक मेरे वक्तव्य को लास्ट तक सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहा हूं। हमारा आज का आधुनिकता, खान पान जो है, रहन सहन जो है, वो चंद समय में कोई चीज हमें मिल जाए, चंद समय में कुछ भी हो जाए, ऐसे हमारा सोच है। चंद समय में हम कहीं पहुंच जाए, मतलब कोई भी चीज हो हमें वो बिल्कुल तुरंत हमें मिल जाए, तुरंत हमें उपलब्ध हो जाए, कोई भी चीज हो। ऐसा हमारा आज का खान पान है, रहन सहन है। दोस्तों, मैं आपको हमारे पुरखों के दर्शन, जीवन, दिनचर्या, उनका तंदुरुस्ती का, ताजगी का, दीर्घ आयु का राज क्या था और आज हमारा लाइफ स्टाइल, जीवन दर्शन क्या है, तो उसको मैं कंपेयर करते हुए इस मेरे वक्तव्य को रखने का कोशिश किया हूँ कि हमारे पुरखा लोग शुद्ध हवा पानी खाते थे, तभी वो इतना दीर्घ आयु जीते थे, बिना बीमारी, बिना लाचारी के साथ। और आज हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। इस जीवन यापन और हमारे पुरखों का जीवन यापन में जमीन आसमान में अंतर हो गया है, यही कहूँगा मैं। और छोटा सा एक वक्तव्य उस पुरखों के जीवन यापन और आज की हमारा जीवन यापन में तुलनात्मक चीज़ों को मैं कहने के लिए, इस मैटर में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन छोटा सा टिप्स आपके सामने बताना चाहा हूँ कि हम आज खेती किसानी करते हैं, क्योंकि हमारा पैतृक जो व्यवस्था है वो पशुपालन और खेती बाड़ी है। उस समय में नौकरी चाकरी, अंतरी मंत्री संतरी कुछ नहीं हुआ करते थे, व्यवसाय पशुपालन और खेती बाड़ी था। तो हमारे पुरखा लोग खेती बाड़ी करते थे, आज भी हम करते हैं। और उसी खेत में, उसी जगह में, चराचर जगह में हूँ मैं, और मुझे लगा कि उस चीज़ को मैं आप तक पहुँचाऊँ कि आज हम जो खान पान, हमारा रहन सहन है ना, हम हर चीज़ को अच्छा बने, टेस्टी बने, हमें पसंद आए, बच्चों को पसंद आए, ऐसे करके करके और हम बिल्कुल एक
आधुनिकता के पकवान बनाते हैं, तरह तरह के मसाला, तेल, गैस, तमाम चीज़ें वो करते हैं, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर को, हमारे बच्चों को कितना होता है, ये भी कहीं ना कहीं अगर हम हमारे लाइफ को, हमारे स्विच को अगर बचाना चाहते हैं, तो एक चिंतन मनन की बात है, वो आसान बात नहीं है, ऐसा वो मैटर है जिसको हमें आज जानने की जरूरत है। हम आज आधुनिकता के दौर में खेत में पहले हमारे पुरखा लोग गोबर का खाद डालते थे। गोबर का खाद जो हमारे पास पर्याप्त हुआ करता था, क्योंकि हमारा खेती बाड़ी के साथ साथ जो पारंपरिक व्यवसाय है वो पशुपालन भी है। तो हमारे घरों में बकरी हुआ करते थे, मुर्गी हुआ करते थे, घोड़ा हुआ करते थे, गाय हुआ करते थे, भैंसा हुआ करते थे, ऐसा हम पालते थे। तो मतलब खेती बाड़ी के हिसाब से हमारे पास पर्याप्त खाद होता था खेतों में डालने के लिए, तो हम डालते थे। लेकिन आज जो आधुनिकता के दौर, हमारे पास तरह तरह के यंत्र उपलब्ध हो गए हैं, ट्रैक्टर, थ्रेसर, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो आधुनिकता का तकनीकी आया, तब फिर पशु पालन का भी दौर खत्म हो गया, क्योंकि पशुओं का वो जरूरत ही नहीं पड़ा हमें। सारे काम जो है ये आधुनिक यंत्रों से होने लग गया है ना, ऐसे करके हम काम करने लग गए। तो आज जो हम खेती बाड़ी करते हैं, तो खेत बाड़ी में, खेत हो, बाड़ी हो, कछार हो, सब्जी भाजी हो, जो भी हम लगाते हैं, तो आज हम हाइब्रिड आधुनिकता के दौर में तरह तरह के खाद डालते हैं, डीएपी, यूरिया, बहुत सारे नाम ऐसे डालते हैं, है ना। तो ये लगातार डालते हैं, और इसलिए डालते हैं ताकि हमारे पुरखा लोग उस गाय भैंस के खाद से जितना जो कमाते थे, उससे ज़्यादा हम कमाएं, ज़्यादा पैदावार हो। हर कोई चाहता है, अच्छी बात है, हर कोई चाहता है कि पैदावारी जो हो, फसल जो हो, कोई भी चीज़ हो, बहुत अच्छा हो, है ना। लेकिन उसके पीछे जो साइड इफेक्ट है हमारे शरीर के लिए, शरीर तो ऐसा है, एक दिन आया है एक दिन चला जाएगा। लेकिन इस जमीन की बात बता रहा हूँ, ये जो जमीन है, हम आए हैं, एक दिन चले जाएंगे, लेकिन ये जो जमीन है ये अमृत है। ये कितना नहीं पीढ़ी यहाँ हमारे पुरखों ने खेती बाड़ी किए, जिए और पले, लेकिन हमारा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं कम समय का है, हम एक दिन गुजर जाएंगे, है ना, लेकिन ये अमृत रहेगा। तो आज हम इसमें जो तरह तरह के रसायन जो डालते हैं दोस्तों, बहुत सारे कीटनाशक और खाद, खर्ची वगैरह वगैरह जो भी है, तो मैं बताना चाहा हूँ कि ये जो खाद अपन डालते हैं ना, है ना, बहुत बड़ी बात मेरे वक्तव्य में बहुत सारे बताया, लेकिन अब मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूँ। तरह तरह के खाद डालते हैं, और इस खाद में हमें अच्छा उपजाऊ मिलता है, क्योंकि पेड़ को, तना को, पत्ती को, फल को, फूल को जो चाहिए वो मिल जाता है, तो पैदावार बहुत अच्छा होता है। तो हमें बहुत खुशी होता है कि इस बार का पैदावार बहुत अच्छा हुआ है, बहुत खुशी होते हैं, है ना। लेकिन लगातार इस मिट्टी में अगर इस तरह का खाद हम डालते जाएंगे, तो एक दिन ये मिट्टी के अंदर लोक तत्व, तमाम तरह के कीटाणु, केचुआ, जो हमारे जीवन साथी पैदावार के लिए होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे मिट्टी के अंदर का। तो क्या बचेगा? फिर हम लगातार खाद ही डालेंगे तो होगा, लेकिन कोई मिट्टी भी उस खाद को कितना दिन सहेगा? ये बड़ी चिंतन, सोचनीय, बड़ी क्वेश्चन मार्क वाली सवाल बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन ये मिट्टी बंजर हो जाएगा। बंजर मतलब ये कि जहाँ ना कोई पेड़ उग सकता, ना कोई फल उग सकता, ना कोई कुछ हो सकता, बंजर उसको कहते हैं, वो हो जाएगा ये खाद डाल डाल के। ये मिट्टी
जो अमृत है, अमिट है, अता है, ये मिट्टी अगर बंजर हो सकता है तो उस मिट्टी से उगा हुआ अन्न, जल, फल फूल जो हम खाते हैं इतना बढ़िया बढ़िया खाद खर्ची डाल के, है ना, तो ये मिट्टी अगर बंजर हो सकता है तो इस मिट्टी, इस धरती के सामने हमारा शरीर क्या है दोस्त? कुछ भी नहीं है। एक चींटी कहूँ तो उस भी नहीं है, चींटी से भी खत्म है, मिट्टी के समान, धूल के समान है। अगर ये मिट्टी, इतने बड़ी महान मिट्टी, पवित्र मिट्टी अगर बंजर हो सकता है तो हम भी एक दिन बंजर हो जाएंगे। हमारे अंदर पैदावार और हमारे अंदर प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज, ये रसायन चीजें हमारे शरीर को बंजर कर डालेंगे। आज, पहले के ज़माने में ऐसे नहीं होता था, आज के ज़माने में बहुत कुछ सुनने में आ गया है। अच्छा भला नौकरी चाकरी अधिकारी वाले लोग, पढ़े लिखे लोग अपने मनपसंद शादी ब्याह करते हैं, लेकिन ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन सुनने में आता है कि उनको बच्चा नहीं होता। बहुत कुछ तकलीफें, जिनको बच्चा नहीं होता वही इसको बेहतर बता सकता है, मैं बेहतर नहीं बता सकता, लेकिन वृत्तांत बहुत जटिल, बहुत कठिन है। और इन सब कारणों का, चीज़ों का आने का एक ही कारण है दोस्तों, हमारे खान पान। हमारा खान पान सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। अगर ये बिगड़ गया सब बिगड़ जाएगा। अगर ये मिट्टी जिस दिन बंजर हो जाएगा, होगा इतना हम अटाटूट अगर खाद धकेलते जाएंगे ना, एक दिन ये मिट्टी बंजर हो जाएगा, तब हम भी बंजर हो जाएंगे। हमारे अंदर प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगा। हम नर और मादा, जिसके बिना जीवन लीला का, नए पीढ़ी का कायाकल्प का अपन कल्पना भी नहीं कर सकते, ये खत्म हो जाएगा। तब क्या होगा दोस्तों? तब क्या होगा बताओ? बहुत कुछ चीज़ें इस मैटर में मैं बताना चाह रहा था, लेकिन ये भी सही है कि हमारे पुरखों के दर्शन को ओपनली नहीं दिखाया जाता, नहीं बताया जाता, ये सच है। और उन चीज़ों को मैं भी चाहता हूँ कि जड़ की चीज़ों को अगर मैनुअली कोई जानना चाहे, पूछना चाहे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ओपनली अगर चाहें, मैं चाहूँ तो मैं खुद चाहता हूँ कि उन चीज़ों को नहीं बता सकता। इसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा मैटर है जो मैं बताना चाहा। लेकिन ये तमाम मेरे वक्तव्य में, इस वीडियो में जो मैं बताना चाहा हूँ, उसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे जो खान पान, रहन सहन है, हम आज आधुनिकता के दौर में तमाम तरह के जो हाइब्रिड चीज़ों को खाते हैं, बढ़िया बढ़िया सब्जी खाते हैं, बढ़िया बढ़िया तेल खाते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं, टेस्टी खाते हैं, वो चंद समय के टेस्टी है मुंह में आते तक, लेकिन मुंह में जाने के बाद, पेट में जाने के बाद वो हमारे लिए कितना नुकसान है, ये चिंतन और मनन वाली बात है। और इसी का नतीजा आज हमारे घर परिवार गांव में सुनने में आता है कि हमारे को शुगर हो गया, बीपी हो गया, आँख खराब हो गई, सिर का बाल झड़ने लग गया, ये वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, वो इन्हीं का नतीजा है। तो हमारे पुरखा दर्शन को कहीं ना कहीं जानना और मानना और पालन करना होगा, तभी जाके हमारा लाइफ, आने वाले भविष्य का लाइफ बढ़िया होगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा मेरे वक्तव्य को ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि हमारे पुरखों के दर्शन, अताह दर्शन, अटूट दर्शन, अमिट दर्शन को आप जाने, माने और अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने घर में, परिवार में, गांव में इस चीज़ का प्रचार प्रसार और विस्तार करें। जहां भी आपको समय मिलता है इस चीज़ का, कोई माने, सुने, जाने, ना माने, लेकिन आपका कर्तव्य बनना चाहिए कि इस चीज़ को बताएं और मनन करें। ऐसा तभी हमारा पुरखों का दर्शन और आने वाला हमारा जो भविष्य है वो अच्छा रहेगा, ऐसा मैं कामना करता हूँ। और इन्हीं विचारों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय गोविंद।